कहानी की शुरुआत होती है। एडिनबर्ग की सर्दियां अपने चरम पर थीं। आसमान से बर्फ के फाहे धीरे धीरे गिर रहे थे और पूरा शहर एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था। हवा में ठंडक का एक तीखापन था जो चेहरे को छूते ही सिहरन पैदा कर देता था। यह वह समय था जब लोग अपने घरों में दुबके रहना पसंद करते थे, लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव मल्होत्रा अपनी कार में बैठा हुआ था। गाड़ी की हीटर पूरी ताकत से चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग रही थी। उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। शाम के 5 बज चुके थे और उसे अभी अपने होटल तक पहुंचना था। वह एडिनबर्ग में एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन मौसम ने उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रहने दी थीं। यह मौसम क्या हो रहा है? आरव ने खुद से बड़बड़ाया, जबकि उसकी कार बर्फीली सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने अपना फोन उठाया और जीपीएस चेक किया। होटल अभी 10 मिनट दूर था, लेकिन बर्फबारी ने सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की एक बड़े सूटकेस के साथ संघर्ष कर रही थी और उसके बाल बर्फ से सफेद हो चुके थे। आरव ने गाड़ी रोकी और खिड़की नीचे की। क्या आपको मदद की जरूरत है? उसने पूछा, हालांकि उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान और ठंड की वजह से आंसू आ गए थे। हाँ, कृपया। मैं अपने होटल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टैक्सी नहीं मिल रही है। आरव ने एक पल के लिए सोचा। वह इस तरह के मौसम में किसी अजनबी की मदद करने का आदी नहीं था, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। ठीक है, कार में बैठ जाइए। मैं आपको होटल तक छोड़ दूंगा, उसने कहा। लड़की ने आरव को धन्यवाद दिया और अपना सूटकेस कार के पीछे रखकर सीट पर बैठ गई। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, बहुत ठंड है ना? आरव ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी चलाने लगा। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। मैं रिया हूँ। रिया कपूर। और आप? आरव मल्होत्रा। आप भारत से हैं? रिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, दिल्ली से। और आप? मैं मुंबई से हूँ, लेकिन अभी यूके में ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आरव ने एक पल के लिए रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना रही थी। लेकिन आरव ने जल्दी से अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित कर लिया। गाड़ी चलते चलते रिया ने बातचीत जारी रखी। आप यहाँ किस काम से आए हैं? बिजनेस मीटिंग के लिए। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। वाह, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है, रिया ने उत्साह से कहा। हाँ, शायद, आरव ने सूखे अंदाज में जवाब दिया। रिया ने महसूस किया कि आरव बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आपको ट्रैवलिंग पसंद है? नहीं, ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ काम के लिए यात्रा करता हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको थोड़ा एडवेंचर की जरूरत है, आरव। जिंदगी सिर्फ काम के इर्द गिर्द नहीं घूमती। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में रिया की बात ने एक छोटी सी खलल पैदा कर दी। कुछ मिनटों बाद वे रिया के होटल पहुंच गए। रिया ने आरव को धन्यवाद दिया और कहा, शायद हम फिर कभी मिलें। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसके मन में रिया की बातें गूंज रही थीं। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए। आरव और रिया की यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी, लेकिन इसने दोनों के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। क्या यह मुलाकात उनके लिए एक नई शुरुआत होगी, या सिर्फ एक यादगार पल?